बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज और भी जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं उन सारे डिजिटल एसेट्स पे इनकम टैक्स लगा दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप इन क्रिप्टो एसेट से अगर आप डील कर रहे हैं, जब आप सेल करेंगे तब भी आपको टैक्स लगेगा, जब आप परचेस करेंगे तब भी आपको टैक्स सबमिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों का क्या नियम है हम इसको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे। देखिए, जब आप परचेस करते हैं तब आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194S, जो कि रहेगा 1% का टीडीएस। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको 30% इनकम टैक्स देना है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर, और उसके साथ साथ सरचार्ज भी देना है 4% का। तो इफेक्टिवली वो रेट हो जाएगा 31.2%। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स सबमिट करना पड़ेगा। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि दोनों सिचुएशंस में किस तरीके से प्रोविजंस रहेंगे और किस तरीके से टैक्स को पे किया जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं परचेस में। जब हम परचेस कर रहे हैं तो ये जो टीडीएस है, क्या ये हर किसी को टीडीएस काटना है 1%? जैसे ही हमने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदा तो क्या हमें टीडीएस काट लेना है? नहीं, इसके लिए कुछ छूट दी गई है। आपको कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आप कम का अगर परचेस कर रहे हैं तो आपको वहां पे कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का अगर आप परचेस करते हैं तभी आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आखिर ये थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे दो थ्रेशोल्ड लिमिट है। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 की और दूसरी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। अब ये 10,000 किसको एप्लीकेबल है और 50,000 किसको एप्लीकेबल है, इसको समझने के लिए हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप दो कैटेगरी में इसको बांट लेते हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर आप अदर्स। अगर आप अदर्स हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो है 10,000 की। तो ये आप क्लियर हो गया अदर्स वालों के लिए। अब आते हैं हम इंडिविजुअल एचयूएफ में। इंडिविजुअल एचयूएफ में तीन चीजें हो सकती है, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, या आप प्रोफेशन में होंगे, या फिर उसके अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस से चालू करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो इसकी लिमिट हो जाएगी आपके लिए 50,000, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 10,000। वैसे ही प्रोफेशन में चलते हैं। प्रोफेशन में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से कम है तो लिमिट हो जाएगी 50,000, और 50 लाख रुपीस से ज्यादा है तो आपकी लिमिट हो जाएगी 10,000। और या तो फिर आप कुछ और ही काम कर रहे होंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ है और कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपके लिए लिमिट रहेगी 50,000। तो इस तरीके से ये कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है जहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ऊपर ही जाने पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये था परचेस के लिए क्या क्या नियम होते हैं। अब हम चलते हैं सेल साइड में। जब आपने सेलिंग किया तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपने 100 रुपीज का बिटकॉइन परचेस किया। 100 रुपीज के बिटकॉइन को आपने 200 रुपीज में सेल किया, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट। अब ये जो 100 रुपीज का प्रॉफिट है, इस पे आपको 30% टैक्स जो कि 30 रुपीज, और 30 रुपीज पे 4% सेस जो कि बन गया 1.2 रुपीज। तो दोनों को मिला के टोटल टैक्स यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा 31.2 रुपीज। अब आपका सवाल ये रहेगा कि पिछले साल मेरे को लॉस हुआ था, क्या मैं उसको यहाँ पे डिडक्ट कर सकता हूँ क्या? इस साल मेरे को जो प्रॉफिट हुआ उसमें नहीं, ये सुविधा नहीं है कि आप पिछले साल के लॉसेस को भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो एसेट लिया था, मैंने जो बिटकॉइन परचेस किया था वो अप्रैल में किया था, मैं इसको सेल कर रहा हूँ अगले साल के मार्च में, क्या मेरे को इसका इंडेक्सेशन लेने मिलेगा क्या इसकी कॉस्टिंग का? जी नहीं, आपको कोई इंडेक्सेशन लेने नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया। तीसरा डाउट ये आता है कि अच्छा, अब इसमें अगर मेरे को इस बार लॉस हो जाता है तो अगर ये जो मेरा लॉस है, क्या मैं अपनी दूसरी इनकम जैसे सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, क्या उसमें मैं इसके लॉस को डिडक्ट कर सकता हूँ? तो इसमें भी नहीं, आप नहीं कर सकते। इसका लॉस आप यहीं पे ही आपको सेट ऑफ आपस में ही सेट ऑफ करने मिलेगा। जैसे कि बिटकॉइन, एक बिटकॉइन में आपको फायदा हुआ, दूसरे क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस हुआ, तो वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। या फिर एनएफटीज में आपको लॉस हुआ तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब जितने भी डिजिटल एसेट्स है आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, बट दूसरे हेड्स में सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, ना ही नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने। तो ये थे नियम क्रिप्टो करेंसीज और नॉन फंजिबल टोकन्स को लेकर, और सारे डिजिटल एसेट्स पे ये नियम लागू हो गए हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल सी रजत अग्रवाल, ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।